स्टूडेंट्स, पॉलिटी वर्ल्ड चैनल पे आपसे स्वागत है। मैं डॉक्टर अनुमारू, एसएन प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे पोस्ट ब्रिटिज्म के बारे में। मतलब ब्रिटिज्म जो थ्योरी है, व्यवहारवादी की जो क्रांति है, उसके बारे में हमने स्टडी करी थी। लेकिन उसके अंदर जो नया सुधार हुआ, उसमें जो नया रिफॉर्म्स हुआ, उसको हम बोलते हैं पोस्ट ब्रिटिज्म। यानी कि जो ब्रिटिज्म वाली क्रांति है, जो रिवोल्यूशन है पॉलिटिकल साइंस में, उसका जो अगला आइडिया है, नेक्स्ट स्टेप है, उसको हम बोलते हैं पोस्ट ब्रिटिज्म। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग उत्तर व्यवहारवादी क्रांति। ठीक है ना। ये क्रांति कहां हुई थी? ये क्रांति हुई थी पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में। ठीक है ना। जैसा आपको याद होगा, मैंने आपको बताया भी था कि ब्रिटिज्म जो है, जो व्यवहारवादी क्रांति है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिज्म? उसका मुख्य उद्देश्य था कि राजनीतिक विज्ञान के अंदर, पॉलिटिकल साइंस में थ्योरी को कम से कम स्टडी किया जाए और साइंटिफिक अप्रोच बढ़ाई जाए, टेक्निक का यूज किया जाए। मतलब उन लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यवहारवादी वालों का, पुराने वाले सिद्धांत वालों का, ओल्ड थ्योरी वालों का, कि पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंस को साइंस बनाया जाए, टेक्निकल सब्जेक्ट बनाया जाए। लेकिन जब 1950 से लेकर के 1969 तक इन लोगों ने सबक ले लिया कि पॉलिटिकल साइंस, भैया पॉलिटिकल साइंस क्या है? इट इज ए सोशल साइंस सब्जेक्ट। यह सामाजिक विज्ञान विषय है, यह बेस्ड है स्टेट पर, यह बेस्ड है सोसाइटी पर, यह समाज राज्य पर बेस्ड है। तो फिर इनको समझ में आ गया इन लोगों को, और इन्होंने इसमें सुधार किया, इसमें चेंज किया, इसमें नया अमेंडमेंट किया, और इसी सुधार को, इसी परिवर्तन को, इसी चेंज को हम क्या बोलते हैं? पोस्ट ब्रिटिज्म। ब्रिटिज्म की अगली कड़ी, नेक्स्ट स्टेप। ठीक है ना। यानी कि व्यवहारवादी क्रांति से असंतोष, अगेंस्ट द ब्रिटिज्म, क्लियर, पुनः सिद्धांत की ओर। मतलब दोबारा से साइंटिफिक टेक्निक से हट करके थ्योरी में विश्वास पैदा करना ही उत्तरवादी क्रांति कहलाती है, यानी कि पोस्ट ब्रिटिज्म कहलाता है। पहले साइंस में गए लोग, फिर साइंस से फिर घूम के अपने एरिया में आ गए। ठीक है ना। यानी कि रिफॉर्म्स करना, पॉलिटिकल साइंस में नए रिफॉर्म्स करना, नया सुधार करना, सैद्धांतिक रूप से, थ्योरेटिकल रूप से, इसको बोलते हैं पोस्ट ब्रिटिज्म, उत्तरवादी क्रांति। ठीक है ना। मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि आप अपने टॉपिक को अपने उंगलियों पर, टिप्स पे रट लें आराम से। ठीक है ना। रट्टू विद्या नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही मेरा, कॉन्सेप्ट को आपको समझाना ही, याद कराना ही मुख्य उद्देश्य है। कि बिना पुस्तक के, बिना किसी नोट्स के, बिना किसी किताब की सहायता के अगर आपको लेक्चर देने के लिए बोला जाए, तो आप भीड़ में खड़े होकर के भी उस टॉपिक पर अपना लेक्चर दे सकते हैं, बिना किसी रटने की विद्या के द्वारा। ठीक है ना। तो हम अगर आंख बंद करके याद करें कि भैया व्यवहारवादी क्रांति क्या थी, वो क्रांति पॉलिटिकल साइंस को साइंस बनाने की ओर अग्रसर करती है। वो क्रांति पॉलिटिकल साइंस में क्या करती है? थ्योरी को कम करके साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ाती है। जबकि पोस्ट ब्रिटिज्म वाली थ्योरी जो है, वो क्या करती है? पुनः उस ओर जाती है, यानी कि पुनः दोबारा से उन्होंने रिपीट किया, साइंस को हटा करके थ्योरी के ऊपर ले जाती है वो क्रांति। तो ये क्रांति जो है, इट्स कॉल्ड टू पोस्ट ब्रिटिज्म। और ये ध्यान रखना कि राजनीतिक विज्ञान की जो क्रांति है, हर जो रिवोल्यूशन है, हर जो नया सिद्धांत है पॉलिटिकल साइंस का, मेनली कहां उसका एवोल्यूशन हुआ है, मेनली कहां उसका विकास हुआ है? उसका विकास हुआ है, उसका उदय हुआ है, उसका ओरिजिन हुआ है अमेरिका में, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। वहां जाने वाले पॉलिटिकल साइंटिस्ट पैदा हुए हैं, उनमें से एक का नाम है डेविड ईस्टर। ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर कि पुनः सिद्धांत की ओर जाना, दोबारा थ्योरी की ओर जाना और पॉलिटिकल साइंस में रिफॉर्म्स करना, ब्रिटिज्म में रिफॉर्म्स करना कहलाता है पोस्ट ब्रिटिज्म। क्लियर। पोस्ट ब्रिटिज्म की जो फाउंडर है, ध्यान रखना, पोस्ट ब्रिटिज्म का फाउंडर डेविड ईस्टन ही है। वो डेविड ईस्टन जिन्होंने कि ब्रिटिज्म बनाया था, अब उनको समझ में आ गया कि नहीं, हमारा सब्जेक्ट साइंस टेक्नोलॉजी नहीं बन सकता, इट इज प्योरली सोशल साइंस। यह समाज विज्ञान ही बना रहना चाहिए। इसमें सिद्धांतों की उपयोगिता है, इसमें थ्योरी की भी यूटिलिटी है। पुराने वालों ने सिद्धांत को नकार दिया, पुराने वालों ने बोला कि सिद्धांत बेकार है, लेकिन अब मान रहे सिद्धांत अच्छे हैं। लेकिन पुराने वालों में जो मुख्य कर्ता कौन है? डेविड ईस्टन ही है। ये तो वही बात हो गई कि किसी चीज का रीजन भी वही एक व्यक्ति है और उसका परिणाम, उसका रिजल्ट भी एक ही व्यक्ति है, एक ही पर्सन है। ठीक है ना। तो डेविड ईस्टन जो है, किसके फाउंडर है? डेविड ईस्टन फाउंडर है पोस्ट ब्रिटिज्म के। उत्तरवादी क्रांति के जनक भी डेविड ईस्टन है, ध्यान रखना, मन में कंफ्यूजन मत करना। ईस्टन ही व्यवहार के जनक है ब्रिटिज्म के, और ईस्टन ही, डेविड ईस्टन ही पोस्ट ब्रिटिज्म के जनक है। इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई देख लो। इसकी भी कहानी है कि न्यूयॉर्क सिटी में 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, एपीएसए, अमेरिकन से ए, पी से पॉलिटिकल, ऐसे साइंस, ऐसे एसोसिएशन, एपीएसए का एक सम्मेलन हो रहा था, एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था। तो उस सम्मेलन में, उस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ कि डेविड ईस्टन ने एक लेक्चर दिया अपना। उसने कहा, अपनी मन की व्यथा बताई कि मैं अपने पुराने सिद्धांत से सेटिस्फाई नहीं हूं, जो मैंने बनाया सिद्धांत ब्रिटिज्म वो गलत था। आज से 20-25 साल पहले जो उन्होंने सिद्धांत बनाया 1950 में,
वो मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, संतोष नहीं है मुझे उससे। मुझे लगता है कि मैं गलत था, ऐसा ईस्टर्न का मानना है। ऐसा ईस्टर्न ने अपने लेक्चर में कहा कि मुझे लगता है कि मेरा और मेरी टीम का जो प्रयास था, जो ट्राई था, असफल हुआ, अनसक्सेस हुआ, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस वास्तव में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी है, साथ साथ सोशल साइंस भी है। ये टेक्निकल सब्जेक्ट या प्योर साइंस नहीं बन सकता, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है। तो इसलिए हम आज से एक नई क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की फील्ड में, उसको बोलते हैं पोस्ट विजन की क्रांति। तो यही एक क्वेश्चन बिल्ड हो जाता है कि पोस्ट विजन की स्टार्टिंग कहां से हुई? अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी से हुई, 1969 से हुई, अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी से हुई, 1969 से हुई। और डेविड ईस्टर्न ने लेक्चर दिया एपीएससी के अंदर, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में, तब से इसकी स्टार्टिंग हुई। ठीक है ना। अब बात करते हैं पोस्ट विजन की दो बिलीव है मेन, इसकी दो विशेषताएं मुख्य रूप से बिलीव है मेन। नंबर वन, मेन पॉइंट या मुख्य बातें क्या है? मूल्यों में विश्वास, बिलीव इन द वैल्यूज। वैल्यूज मतलब क्या होता है? मूल्य, भावनाएं, इमोशंस। पहले ये बोलते थे विजन में कि भावनाओं और मूल्यों का कोई स्थान नहीं होता, वैल्यूज का कोई स्थान नहीं होता पॉलिटिक्स में। जिस व्यक्ति ने वैल्यूज इमोशन को साथ जोड़ लिया तो वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। लेकिन अब ये बोलते कि नहीं, वैल्यूज भी जरूरी है। महात्मा गांधी तो पहले कह दिया था। गांधी जी क्या बोलते थे? गांधी जी बोलते थे कि बिना मूल्यों के जो राजनीति होती है वो एक अंधकार है, एक डार्क एज, एक अंधकार का युग है। मूल्यों को, भावनाओं को, इमोशंस को, वैल्यूज को पॉलिटिक्स में ऐड करना चाहिए। ठीक है ना। बिना वैल्यूज के, जैसे वैल्यूज होता है ईमानदारी, सत्य, न्याय, अहिंसा, इन वैल्यूज को अगर आप ऐड करते हो राजनीति में, इमोशंस को यूज करते हो, तो फिर राजनीति चमक उठेगी और अच्छी राजनीति होगी। आप सोचोगे एक नेता ईमानदारी दिखाता है, सत्य का पालन करता है, तो देश का कितना भला होगा। और एक नेता सत्य, ईमानदारी को नहीं देखता, वैल्यूज को वैल्यू नहीं देता, तो फिर देश कहां जाएगा। ठीक है ना। तो इन्होंने बाद में समझ लिया कि वैल्यूज का महत्व है, वैल्यूज का इंपॉर्टेंस ही है पॉलिटिकल साइंस की फील्ड में, तो इन्होंने वैल्यू में बिलीव किया। नंबर सेकंड, यूज ऑफ टेक्निक। टेक्निक का यूज करो लेकिन लिमिटेड यूज करो, कम यूज करो। टेक्नोलॉजी का यूज करना है पॉलिटिकल साइंस में, ऐसा नहीं यूज नहीं करना, ऐसा इन्होंने मना ही नहीं किया कि यूज करो ही मत। इन्होंने कहा यूज करो लेकिन टेक्निक का यूज करो लिमिट तक। इतना ही नहीं कि इतना पुराने वालों ने इतना यूज कर लिया कि वो पॉलिटिकल साइंस और मैथ्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब मिक्स कर दिया, मैथ्स वगैरह सब उसके अंदर, तो लगा मैथमेटिकल पॉलिटिकल साइंस से क्या हो। तो इन्होंने फिर सिद्धांत को अलग किया मैथमेटिकल पॉलिटिकल साइंस से, टेक्नोलॉजी से, और बाद में टेक्निक का यूज करा लेकिन लिमिटेड यूज किया। जैसे भी हम यूज करते हैं टेक्निक का यूज करते हैं, चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, हम लोग डेटा कलेक्शन करते हैं, आईटी का यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, इलेक्शन एनालाइज करते हैं, हम लोग चुनाव विश्लेषण करते हैं, लेकिन हम उसमें कंप्यूटर यूज करते हैं, पर पॉलिटिकल थ्योरी का यूज करते हैं कि डेमोक्रेसी क्या चीज है। ठीक है ना। इसके अलावा दो बातें और है कि डेविड ईस्टन ने इस क्रांति में, इस रिवोल्यूशन में दो नारे दिए, दो स्लोगन दिए। एक नारा था प्रासंगिकता, रिलेवेंस, और दूसरा था कर्म यानी कि एक्शन। यानी कि वो ये बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में हमें वो चीज पढ़ानी चाहिए जिनकी प्रासंगिकता हो, जिनकी वैल्यू हो वर्तमान में, जिनका उपयोगिता हो। और दूसरा वो ये बोलते हैं कि हमें एक्शन पे बल देना चाहिए, हमें पॉलिटिकल साइंस में कर्म पे बल देना चाहिए, हमें एक्शन पर बल देना चाहिए, हमें कर्म पर बल देना चाहिए। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम कोई प्रासंगिक कार्य ना करें। मतलब दो स्लोगन थे इसके। एक क्वेश्चन बनता है उत्तरवर्ती क्रांति यानी पोस्ट विजन की जो रिवोल्यूशन है, इसमें दो स्लोगन थे, दो नारे थे इसके अंदर। नंबर वन नारा कौन सा था? प्रासंगिकता, रिलेवेंस, कि पॉलिटिकल साइंस की वो थ्योरी जिसका वर्तमान में क्या उपयोगिता है। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने बताया कि इंडिया पाकिस्तान की रिलेशन, जो इंडिया चाइना की रिलेशन है, उनका क्या वैल्यू है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी क्या वैल्यू है, इस चीज पर हमें रिसर्च करना है, ना कि हमें रिसर्च करना है फालतू पुरानी चीजों पर। और दूसरा एक्शन बेस्ड यानी क्रम पर आधारित राजनीतिक विज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कि पॉलिटिकल थ्योरी कमरे बैठ के लिख रहे हो, रिसर्च करो, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल साइंस को समझने जानने के लिए इलेक्शन में जाना पड़ेगा, इलेक्शन देखने पड़ेंगे, वोटिंग कैसी होती है, चुनाव भाषणबाजी कैसी होती है, सब पार्टीज कैसे काम करती है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट देखना पड़ेगा आपको, राजनीतिक पार्टियों का काम देखना पड़ेगा। तो ये दो चीजें होती है, रिलीवेंस यानी प्रासंगिकता क्या है, रिलीवेंट क्या है वर्तमान में किसी पॉलिटिकल थ्योरी की, और दूसरा उसका एक्शन कितना ईमानदार है, मतलब कि पॉलिटिकल थ्योरी का एक्शन क्या हो रहा है, क्रम के बेस पर पॉलिटिकल थ्योरी होनी चाहिए। एक्शन यानी क्रम, और रिलेवेंस यानी कि प्रासंगिकता यानी कि वर्तमान में यूटिलाइज क्या हो सकती है वो चीज। ये दो नारे थे डेविड ईस्टन के द्वारा दिए गए पोस्ट विजन की क्रांति के अंदर। आई बात समझ में। तो पोस्ट विजन की क्रांति जो है, व्यवहार की क्रांति से असंतोष है उसको, पुरानी क्रांति से उसमें सुधार है, उसमें नया चेंज है। डेविड ईस्टन ने इस क्रांति को बनाया, डेविड ईस्टन ने इस क्रांति को स्टेबलाइज किया 1969 में, जब उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में अमेरिका में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का लेक्चर दिया, और उसमें इन्होंने इसकी शुरुआत करी 1969 से 1969 से। इसको बोलते हैं उत्तरवर्ती क्रांति, राजनीतिक विज्ञान में नई क्रांति, एक नया रिफॉर्म्स था, पुनः थ्योरी की ओर जाना, दोबारा से सिद्धांत को चले गए ये लोग, पुनः सिद्धांत की ओर चले गए ये लोग। पहले साइंस था, बेस था सब्जेक्ट, फिर दोबारा से सिद्धांत की ओर ये लोग वापस मुड़ा है।
बोलते हैं सुबह का बुला शाम को घर लौटा जाता है, उसको बुला नहीं कहते, तो ये लोग भूल गए थे सुबह का, वापस से समाज विज्ञान मान लिया, सोशल साइंस मान लिया, पॉलिटिकल साइंस को इन्होंने, जो कि इन्होंने बीरजो में पहले इसको क्या माना था, पॉलिटिकल साइंस को टेक्निकल साइंस बनाएंगे, प्योर साइंस बनाएंगे, उसमें ये लोग फेल हो चुके हैं। 1950 से लेकर के 1959 तक, यानी कि 50 से 60 और 60 से 70, 19-20 साल तक इन्होंने रिसर्च किया, इनको समझ में आ गया कोई मतलब नहीं था। तो पोस्ट ब्रिटिज्म जो है व्यवहारवादी क्रांति से असंतोष है, अगेंस्ट द ब्रिटिज्म, फाउंडर डेविड ईस्टन। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिलीव इन द वैल्यूज, टेक्निकल टर्म यूज करो, और दो स्लोगन है, दो नारे हैं, रिलीवेंट, प्रासंगिकता और कर्म या एक्शन बेस्ड पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। आई बात समझ में? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।